हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस के बुक से चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारा बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट रहता है हमारे यहाँ पे। जीवन प्रक्रम के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा साइंस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। बायोलॉजी के बारे में जब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें होंगी, वो बात करेंगे यहाँ पे। साथ में क्या होगा, लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो चैप्टर में कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे, तो उन टॉपिक को समझने के लिए भी हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, यानी कि उनके बारे में हमें पता जरूरी है, जिन चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, लेकिन क्या हो गया होगा, अभी आपको अच्छे से वो याद नहीं होंगी, तो एक बार उनको भी देखेंगे आगे, ताकि आपको याद आ जाए। और जब चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे, चैप्टर में जो बातें हम डिस्कस करने वाले होंगे, उनको समझने में आपको कोई परेशानी यानी कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे, साइंस का जो क्लासिफिकेशन रहता है, देन फिर हम कुछ बेसिक बातें होंगी, उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो साइंस है यानी कि विज्ञान है, तो हमने क्या किया, उसको दो ब्रांच में डिवाइड कर लिया। साइंस के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी कि साइंस की क्या जो विज्ञान होती है, ठीक है, यानी कि टू नो जानकारी होना किसी के बारे में, यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि जब किसी भी चीज़ को आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हो तो उसको साइंस कह देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो ब्रांच यहाँ पे बनाई। यहाँ पे एक तो होती है बायोलॉजिकल साइंस होती है आपकी, और दूसरी क्या होती है, फिजिकल साइंस होती है। बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस आती है आपकी। बायोलॉजी के फिर आपने क्या कर दिया, दो पार्ट यहाँ से बना दिए। यहाँ पे आपने बना दिया जूलॉजी आता है, और एक आता है आपका बॉटनी पार्ट आता है। बॉटनी, उसके तो ब्रांच तो और भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, मेनली यहाँ पे इनको ही फोकस रखेंगे। फिजिकल के अंदर आपका फिजिक्स चला जाता है, केमिस्ट्री चला जाता है, ज्योग्राफी चला जाता है, तो वो यहाँ स्टडी करे जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले आज। तो देखिए, जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड आता है आपका, तो ये 1802 के अंदर क्या किया गया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था जो बायोलॉजी वर्ड था। और जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके लेमार्क नाम का एक साइंटिस्ट था, जो फ्रांस से था। और दूसरे अगर हम साइंटिस्ट की बात करते तो वो था आपका ट्रीवेर्नियस। ट्रीवेर्नियस साइंटिस्ट था आपका, ये आपका जर्मन साइंटिस्ट था। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का 1802 में इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से जीके का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इसलिए ये बात आपको बताई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए जूलॉजी जो है, देखिए एक्चुअली में जो बायोलॉजी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, जो बायोलॉजी वर्ड है, जो बायोलॉजी वर्ड है, तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड है आपका, ये बायोस और लॉजी वर्ड से मिलके बना हुआ है। बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ, और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो बायोलॉजी मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पे, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। एक्चुअल में जब आप देखोगे तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर लिविंग की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है, लिविंग, यानी कि जिंदा चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे साइंस में, बायोलॉजी के अंदर। और फिजिकल के अंदर क्या होता है, नॉन लिविंग चीज़ की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है यहाँ पे, नॉन लिविंग चीज़ की स्टडी की जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे तो बायोलॉजी मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, स्टडी ऑफ लाइफ हुआ। उसके बाद इसको अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया, इसके भी हमने ब्रांचेस बना ली, जूलॉजी, बॉटनी। अब जूलॉजी के अंदर क्या होगा, जूलॉजी जो वर्ड है वो बना हुआ आपका जून प्लस लॉजी वर्ड से। जून मीन्स क्या होगा यहाँ पे, अगर हम जून की बात करेंगे यहाँ पे, तो एनिमल क्या रहेगा, एनिमल, और लॉजी मीन्स वही आपका स्टडी। तो जूलॉजी के अंदर क्या किया जाएगा, एनिमल की स्टडी की जाएगी। और बॉटनी जो वर्ड है, बोटेन मीन्स जो बोटेन वर्ड आता है उसका मीन्स होता है प्लांट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट की स्टडी की जाती है। ठीक है, जूलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, एनिमल की स्टडी की जाएगी। और बॉटनी के अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लांट की स्टडी की जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ दो तरह की होती है, क्या होती है, एनिमल लाइफ और एक होती है प्लांट लाइफ आपकी। ठीक है, तो एनिमल लाइफ को स्टडी करेंगे जूलॉजी के अंदर, प्लांट लाइफ को स्टडी करेंगे यहाँ पे बॉटनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, देखिए जो फादर ऑफ जूलॉजी की हम बात करते हैं तो वो रहते हैं हमारे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, हिंदी में इनको अरस्तु कहते हैं, अरस्तु। ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो सिकंदर थे, सिकंदर मान थे, द ग्रेट अलेक्जेंडर, तो ये उनके क्या थे, गुरु थे। ठीक है, एरिस्टोटल जो अरस्तु हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए ये बायोलॉजी के, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, देन आंसर रहेगा आपका एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी में भी क्या रहेगा आपका आंसर, एरिस्टोटल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आंसर रहता है हमारा थियोफ्रेस्ट। क्या आंसर रहेगा, थियोफ्रेस्ट। तो यानी कि जो वनस्पति विज्ञान है, देखिए इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, हिंदी की बात करते हैं हिंदी में, अगर जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान,
और बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान की हम बात करते हैं। तो यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो पिता माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं, थियोफ्रास्ट को माना जाता है। ठीक है, तो ये तो था बायोलॉजी का थोड़ा सा एक बेसिक सा आपका जो क्लासिफिकेशन की हमने बात की यहाँ पे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, थोड़ा सा हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे साथ में। तो यहाँ पे देखिए जूलॉजी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप देख लोगे ताकि चीज़ें आपको समझनी आसान हो जाएंगी आगे। तो नेक्स्ट में देखिए जब हम जूलॉजी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मीनिंग आप समझ गए जूलॉजी मीन्स क्या होगा। जूलॉजी को हम यहाँ पे क्या करें, मेनली 4 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या रहता है, फर्स्ट हमारा रहता है ऑर्गेनाइजेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ एनिमल की जब हम यहाँ स्टडी करते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रहता है, मतलब पूरा का पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड देन हम फिर बात करते हैं हेल्थ साइंस की। इसके अंदर हम हेल्थ साइंस को पढ़ते हैं। हेल्थ साइंस के अंदर हम डाइट को पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट का नाम आपने सुना होगा छोटी क्लास में। ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किया जाता है आगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, आनुवांशिकता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे हम जेनेटिक्स के बारे में। एंड देन फिर हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में एक तरीके से क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम, टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम, ये नाम आपने थोड़ा सा सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ के, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, टैक्सोनॉमी पढ़ के आए अब 9th क्लास के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जूलॉजी को स्टडी करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं अपने चैप्टर से इस चीज़ को जोड़ें तो हमारा थोड़ा सा क्या रहेगा, चैप्टर यहाँ से रहेगा ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक जो ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, मतलब कोई जंतु है, जिंदा जंतु है, तो उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे लो लेवल से अगर अपर लेवल तक अगर आपको उसके बॉडी डिजाइन जो स्ट्रक्चर देखोगे तो किस तरह से अरेंज होते हैं वहाँ पे, छोटे लेवल से बड़े लेवल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में पढ़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा, थोड़ी बात यहाँ पे भी करेंगे बेसिक। उसके बाद यहाँ पे टिश्यूज आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जब हम बात करते हैं टिश्यू आते हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ के आए हैं भाई। जब क्या होता है एक जैसे सेल मिलकर कोई भी पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, वहाँ टिश्यू बोल दिया जाता है। फिर टिश्यू से क्या बनते हैं, आपके ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं, ऑर्गन को अंग बोलते हैं। उसके बाद बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या होती है, एक बॉडी यानी कि एक शरीर तैयार होता है। फिर क्या होगा, एक शरीर तैयार हुआ। जैसे अपनी बॉडी को देखो या आप किसी दूसरे एनिमल्स की बॉडी को देखोगे तो वहाँ पे क्या होगी, आपको इस तरह की अरेंजमेंट नजर आएगी। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम्स एंड बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक बॉडी के अंदर इंक्लूड होती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। लेवल टू लेवल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए सेल और टिश्यू के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेकिन जो सेल और टिश्यू के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में और जानना चाहोगे आप, वैसे आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब 9th क्लास की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बायो स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, तो इनके ऊपर जरूर वीडियो बनेगी, आप देखोगे वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा सेल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सेल की अगर कोशिका जो होती है उसकी अगर आप डिस्कवरी की बात करोगे यहाँ पे, तो डिस्कवरी जो थी वो इसकी रही थी 1665 के अंदर। और जो साइंटिस्ट थे हमारे वो थे रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था। तो उन्होंने 1665 में क्या किया था, खुद से बनाई हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी वहाँ पे। लेकिन वहाँ जो सेल डिस्कवरी थी वो थी डेड सेल। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो 1683 के अंदर क्या था, जो साइंटिस्ट थे हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी जो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे, तो 1683 के अंदर क्या किया था, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करके बताई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बात डिस्कवरी की थी यहाँ पे सेल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा सेल के बारे में और जानना पड़ेगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे देखते हैं सेल के अंदर, यानी कि एक सेल को हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसिडर कर लें, तो सेल का जब पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, अभी हम यहाँ पे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल वो साथ साथ में बातें करते रहेंगे यहाँ पे, तो एक का सिंगल नहीं पढ़ रहे हैं, साथ में ही बात करेंगे। तो जो सेल होती है, सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, एक तो आपके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है,
अगर आप एनिमल सेल की बात करें। और प्लांट सेल में क्या होती है, प्लांट सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी मिलेगी आपको, सेल वॉल, ठीक है। दूसरा पार्ट जो सेल का होता है वो होता है आपका प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली या इसको कोशिका भित्ति और इसको बोलते हैं जीव द्रव्य आपका, ठीक है। मान लीजिए क्या हो गया, ये कोई आपकी सेल है, आपने सेल कंसिडर कर ली, ये एक एनिमल सेल की तरह निकलेगा आपको, ठीक है। तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। तो ये तो आप देख रहे हो ये क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री बनाई हुई है ना यहाँ पे बाउंड्री आप देख रहे हो, तो ये क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो इसके यानी कि बच गया, जो भी पार्ट सेल का बच गया वो क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है, फिर से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे दो पार्ट के अंदर। एक तो हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्म है, क्या आता है साइटोप्लाज्म है, और दूसरा हमारे पास क्या आता है न्यूक्लियस। दूसरा क्या हमारे पास है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये सेल थी, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्मा इसके दो पार्ट थे। उसके बाद प्रोटोप्लाज्मा को डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए, ये जो साइटोप्लाज्मा यानी कि जो फ्लूइड वाला पार्ट है और साथ में जो ये न्यूक्लियस यानी कि इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, बातें करेंगे यहाँ पे। इसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ के आए हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में पूरा आप यहाँ पे स्टडी करके आए एक तरीके से, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की अगर खोज की बात की जाती तो 1831 के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी और साइंटिस्ट का जो नाम था वो था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपको साइटोप्लाज्मा के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये आप पढ़ के आए हो, एक बात है। साइटोप्लाज्मा के अंदर फिर जो सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स आते हैं वो साइटोप्लाज्मा के अंदर रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है ये आप पढ़ के आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। थोड़ा बात करेंगे साथ में जब चैप्टर में इन चीज़ों को डिस्कस की जाएगी साथ के में। तो साइटोप्लाज्मा के जो पार्ट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने पढ़ा लाइसोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा, वहाँ पे गोल्जी बॉडी आप पढ़ के आए यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रोसोम पढ़ के आप यहाँ पे, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लास्टिड आ जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स को आप वहाँ पे पढ़ के आए हो, ठीक है। तो साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर में जब भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो मेनली रहेगा हमारा जो क्वेश्चंस यहाँ से अगर हम देखेंगे टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम से रहेगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जो बॉडी को बना रहे होते हैं, तो उन ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले, ठीक है। जैसे हम डाइजेस्टिव इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा श्वसन तंत्र आता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोल देते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सरेटरी सिस्टम को, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र आता है, ठीक है। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और जो एंडोक्राइन सिस्टम आते हैं इनके अलावा हमारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और उसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिर हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस के अंदर क्या करने वाले हम इन सिस्टम्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक था यहाँ पे। तो यहाँ जो रह गया है वो आपका पढ़ लोगे आप 9th की बुक से, और यहाँ पे वीडियो भी आपको मिल जाएगी जब 9th क्लास की बायो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें अभी अपने चैप्टर का जो बेसिक है, लाइफ प्रोसेसेस। तो देखिए, तो अभी देखिए जो लाइफ प्रोसेसेस ये वर्ड है, इसका मतलब आपको समझना है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हो जो लाइफ प्रोसेसेस, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो गए यहाँ पे। तो देखिए एक बार इसका मीनिंग अगर आप समझोगे तो ये क्या होगी, प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेस। द बेसिक इम्पोर्टेंट, ये कहता है द बेसिक इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, the basic important activities performed by an organism, ये कहता है by an organism to withstand life is called are called life processes, are called लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अगर लाइफ प्रोसेस की ओर बात करें तो these help an organism to survive,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, कहता है भाई द बेसिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्या होती हैं, एक्टिविटीज होती है परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाएंगी, परफॉर्म की जाएंगी टू विथस्टैंड लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो मतलब क्या होंगे, कुछ बेसिक फंक्शंस होंगे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दीज हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जो उसको जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं।